हाय दोस्तों। ये देखिए सबका वाला टर्म प्लान। क्या आज तक कहीं आपने देखा था? नहीं ना। तो चलिए देखते हैं क्या है, कैसा है आदित्य बिरला सन लाइफ का सबका वाला टर्म प्लान। विशेष पॉलिसी का नाम है ABSLI DG शील्ड प्लान। तो आपने हर जगह देखा होगा कि दो ही पॉलिसी के बारे में हम लोग जानते हैं, एक प्योर टर्म प्लान और दूसरा ROP टर्म प्लान। लेकिन इस पॉलिसी में कुछ खास ये है कि इसमें सब तरह के गुण मौजूद है। मतलब अगर कहा जाए कि पॉलिसी सर्वगुण संपन्न है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस पॉलिसी में मनी बैक भी है, इस पॉलिसी में मैच्योरिटी भी है, इस पॉलिसी में पेंशन की तरह यूज कर सकते हैं, इस पॉलिसी में प्योर टर्म प्लान की तरह ले सकते हैं, ROP भी ले सकते हैं। मतलब सारे गुण समाहित है इस पॉलिसी में। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि इस पॉलिसी में एक ऑप्शन ले लिए तो सारे फैसिलिटी मिल गए। इसीलिए ये पॉलिसी में सोच समझ के लेना होगा। जिस तरह आप अलग अलग कंपनियों से या एक कंपनियों से अलग अलग टर्म प्लान लेते हैं, अलग अलग फैसिलिटी की, अलग अलग नीड्स की, उसी तरह ठीक इसमें भी पॉलिसी तो एक है, नाम एक ही है, DG शील्ड प्लान। लेकिन 10 तरह के जो ऑप्शन दिए गए हैं, इस 10 ऑप्शन में कोई एक ही ऑप्शन आप ले सकते हैं। तो इसलिए इसको विशेष रूप से जानना जरूरी है कि क्या अलग अलग है इसमें और क्या क्या है इस पॉलिसी में, खास क्या है। इसको हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे आज इस वीडियो में। तो दोस्तों नमस्कार, मैं योगेंद्र योगी अपने यूट्यूब चैनल से फिनशॉट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आइए हम लोग देखते हैं सबका वाला टर्म प्लान में क्या है खास। आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक बार DG शील्ड प्लान के फीचर पे ध्यान देते हैं। तो एंट्री एज 18 to 65 है, मतलब 18 से लेकर 65 वर्ष तक के व्यक्ति का। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 85 वर्ष का है। और इसका PPT है, प्रीमियम पेइंग टर्म। इसमें भी सारे गुण मौजूद है। सिंगल है, रेगुलर है, 5, 7, 10, 15, 20 और 60 वर्ष के एज तक आप इसका प्रीमियम पे कर सकते हैं। मतलब इतनी सारे ऑप्शन PPT में है, जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म है, चूँकि इसमें 10 तरह के ऑप्शन है, इसीलिए एज पर प्रोडक्ट कंस्ट्रक्शन जैसे है, जिस तरह के प्रोडक्ट की बनावट है या जो आप लेना चाहते हैं उसके अनुसार इसमें पॉलिसी टर्म भी रख सकते हैं। प्रीमियम मोड जैसा हर जगह होता है वैसे यहाँ भी है, एनुअल, सेमी एनुअल, क्वार्टरली, मंथली। और सम एश्योर्ड है मिनिमम 50 लाख का और मैक्सिमम नो लिमिट, सब्जेक्ट टू अंडरराइटर होता है। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड है, देखिए ये छूट गया था मेरे से, इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड भी है, जो 5% और 10% के हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं, जो एप्लीकेबल ओनली ऑप्शन 2 के लिए मौजूद है। डिक्रीजिंग सम एश्योर्ड है, जो 25% टू 50%, एप्लीकेबल ओनली ऑप्शन 3 एंड 5। देखिए ये एक ऐसा प्लान है जिसमें इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड भी है और डिक्रीजिंग सम एश्योर्ड भी है। और रिटायरमेंट भी है इस पॉलिसी में, 60 वर्ष का, 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष, आप जितने दिन के लिए लेना चाहते हैं कि मैं इतने साल के बाद रिटायर हो जाऊंगा, तो ये आप ले सकते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत। इसके लिए आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, ऑप्शन 3 एंड 5। इनकम बेनिफिट ऑप्शन है। इनकम बेनिफिट ऑप्शन का मतलब हो गया मनी बैक की तरह। लेबल मंथली इनकम प्लान ऑप्शन 6 में मौजूद है। और इंक्रीजिंग मंथली इनकम 5% पर ईयर के हिसाब से भी इसमें मौजूद है। इनकम बेनिफिट पीरियड क्या है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, प्लान ऑप्शन 6 में। मतलब हो गया कि आप जितना दिन से इनकम स्टार्ट करवाते हैं उस दिन से लेके कब तक आप इनकम बेनिफिट लेना चाहते हैं, उसके लिए अलग अलग प्रीमियम लगेगा। सर ऐसा नहीं है कि एक ऑप्शन के लिए जो प्रीमियम लगेगा वही सारे ऑप्शन के लिए है, 10 ऑप्शन के लिए 10 तरह के प्रीमियम है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर एक फीचर देखेंगे DG शील्ड प्लान का। वो कौन सा 10 फीचर्स है जो इसे खास बनाता है और सबका वाला प्लान बनाता है। तो प्लान ऑप्शन आर अवेलेबल अंडर दिस प्लान टू सूट योर नीड्स, यू कैन चूज वन प्लान ऑप्शन। देखिए मैंने बता रहा था ना कि इस 10 प्लान में से कोई एक ही ऑप्शन चूज कर सकते हैं एट द इंसेप्शन ऑफ द पॉलिसी। पॉलिसी लेते समय एक ही प्लान ले सकते हैं। द ऑप्शन वंस सेलेक्टेड कैन नॉट बी चेंज एट द लेटर डेट। मतलब हो गया कि आप जो अभी ऑप्शन ले लेंगे ये बाद में कभी नहीं चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन क्या है, लेवल कवर ऑप्शन है, इंक्रीजिंग कवर ऑप्शन है, सम एश्योर्ड रिडक्शन कवर ऑप्शन है, होल लाइफ लेवल कवर ऑप्शन है और होल लाइफ सम एश्योर्ड रिडक्शन कवर ऑप्शन है।
इनकम बेनिफिट ऑप्शन है, लेवल कवर प्लस इनकम बेनिफिट ऑप्शन है, लो कवर ऑप्शन है, 8 और 9वां लेवल कवर विद सर्वाइवल बेनिफिट ऑप्शन है, और लास्ट रिटर्न ऑफ प्रीमियम ROP ऑप्शन है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे और क्या खास है इसमें। देखेंगे एक चीज़ और मौजूद है, ACI बेनिफिट। ACI बेनिफिट बोले तो एक्सीलरेटेड क्रिटिकल इलनेस, 42 टाइप्स ऑफ क्रिटिकल इलनेस है जो कि यहाँ बेनिफिट ले सकते हैं। If you have opted for this benefit at policy inception, the accelerated critical illness ACI sum assured will be payable to you on the first diagnosis of any of the specified critical illness as mentioned in the table below। नीचे यहाँ टेबल में दिया गया है कौन कौन सी बीमारी का, कौन कौन से ACI का फैसिलिटी बेनिफिट मिल रहा है ड्यूरिंग द ACI बेनिफिट कवर पीरियड। तो इसमें एक विशेषता भी है या फिर खामियां भी हैं, यहाँ देखेंगे। Once the ACI sum assured is paid on the first occurrence of any of the specified critical illness during the ACI terms, the ACI benefit will terminate। मतलब कि आप पॉलिसी टर्म के अंतर्गत कभी एक बार आपने ACI की फैसिलिटी ले लिया, ACI बेनिफिट ले लिया, तो उस समय बेनिफिट लेने के बाद वो ACI बेनिफिट टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है बंधु। तो आगे देखेंगे एक और है कि ACI बेनिफिट विल नॉट पेबल इफ द क्रिटिकल इलनेस इज डायग्नोस्ड विद इन अ वेटिंग पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम DOC डेट। मतलब हो गया कि जिस दिन आपने पॉलिसी लिया था, जिस दिन आपकी पॉलिसी इशू हो गई थी, उस दिन से लेकर 90 दिन के अंदर अगर आपको ACI में जितना दिखा गया इलनेस, अगर किसी तरह की आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो नहीं मिलेगा, या फिर रिवाइवल डेट ऑफ द पॉलिसी, या फिर रिवाइवल डेट के 90 दिन के अंतर्गत। यहाँ देखेंगे विचएवर इज लेटर नो फॉर ज्वाइंट लाइफ। मतलब ये ACI फैसिलिटी जो है ज्वाइंट लाइफ के लिए नहीं है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 70 ईयर होता है। मतलब ACI का फैसिलिटी आप 70 ईयर तक ही ले सकते हैं एज के, क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं कि आदमी बूढ़ा हो गया तो बहुत सारी हजारों बीमारियां आ जाती है, तो उसी तरह इन्होंने भी इसको क्लोज कर दिया है। तो दोस्तों एक चीज़ और देखेंगे कि ACI का मिनिमम सम एश्योर्ड क्या है, तो 5 लाख मिनिमम सम एश्योर्ड है, और मैक्सिमम ACI का सम एश्योर्ड क्या है, तो 50% ऑफ द सम एश्योर्ड एट पॉलिसी इंसेप्शन डेट सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 50 लाख। ध्यान देने वाली बात है कि जो भी आप प्राइमरी सम एश्योर्ड लेंगे उसका 50% या फिर मैक्सिमम 50 लाख। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे और हम लोग फिर देखेंगे कि ACI बेनिफिट विल इलिस्ट्रेशन, इसको आप जूम करके देख सकते हैं। यहाँ ACI के बेनिफिट मैं इलिस्ट्रेशन के साथ दिखाने का प्रयास किया हूँ। फॉर ACI एग्जाम्पल का, जैसे मान लेते हैं मिस्टर शर्मा ने एक पॉलिसी ली, उन्होंने 1 करोड़ की पॉलिसी ली और ACI उन्होंने लिया 25 लाख का। PPT 30 ईयर रखे हैं। लेवल सम एश्योर्ड आता है इनका 11,300 रुपया। लेवल सम एश्योर्ड बोले तो 1 करोड़ का। फॉर डेथ कवर ACI सम एश्योर्ड प्रीमियम आता है 14,125 रुपया। आगे देखिए क्या होता है इसमें। ड्यूरिंग 16 पॉलिसी ईयर मिस्टर शर्मा इज डायग्नोस्ड विथ कैंसर ऑफ स्पेसिफाइड सेवेरिटी। मतलब ये मिस्टर शर्मा जो हैं इनको 16वें वर्ष में कैंसर से ये ग्रसित होते हैं, पीड़ित होते हैं। तो ACI सम एश्योर्ड 25 लाख इज पेड टू लमसम इमीडिएटली एंड फर्दर पॉलिसी कंटिन्यू विद प्रोपोर्शनेटली reduce sum assured of 75 lakh and premium of 8,475 रुपये टिल द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म। मतलब हो गया कि मिस्टर शर्मा को जब भी डायग्नोस होता है कि इनको कैंसर हो चुका है गंभीर रूप से, तो उस टाइम इनको 25 लाख रुपया कंपनी पे कर देती है। इसलिए 25 लाख क्योंकि इन्होंने ACI फैसिलिटी 25 लाख का ही लिया है, तो 25 लाख कंपनी पे कर देती है, इमीडिएट पे कर देती है। और आगे के लिए जो इनका नॉर्मल सम एश्योर्ड था वो उसमें से 25 लाख माइनस करके ये कंटिन्यू 75 लाख का प्रीमियम चलते रहेगा, रिस्क कवर चलते रहेगा, जिसका प्रीमियम होगा 8,475 रुपया टिल द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म। और यदि बीच में चले जाते हैं तब तो सम एश्योर्ड मिलेगा ही मिलेगा। रेस्ट 75 लाख रुपया इनको मिल जाएगा यदि कभी भी डेथ हो जाता है तो यहाँ एक आपको नोट में लिखा है कि ACI बेनिफिट इज पेबल ओनली वंस ड्यूरिंग द ACI कवर पीरियड। जो ACI कवर पीरियड होगा उसके दौरान आप एक ही बार ले सकते हैं।
अब एक बार हम बोलेंगे कि एसीआई का आप इसके स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कौन कौन सी फैसिलिटी है, कितनी तरह के बीमारियां हैं। लिस्ट ऑफ क्रिटिकल इलनेस कवर्ड अंडर एसीआई बेनिफिट में देखेंगे हाँ 42 टाइप्स ऑफ डिजीज हैं, इलनेस हैं, इसमें हर तरह के हैं। आप इसे आराम से देखिए और इसको स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं। तो एक हमने यहाँ सैंपल प्रीमियम रेट विद वेरिएबल एज के लिए निकाल के रखा है। हमने 5 ईयर के डिफरेंस में दे चुका है, जिसको आप देख सकते हैं क्या क्या अंतर है, इसको भी स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। जैसे इसमें हर प्लान ऑप्शन के लिए देखिएगा अलग अलग प्रीमियम है, और वही अगर 25 वर्ष का ले रहे थे तो 35 का लेते हैं तो अलग। जैसे आप प्लान ऑप्शन एक ही में देख लीजिए, 25 वर्ष के लिए पॉलिसी लेते हैं तो 11,100, 35 वर्ष के लेते हैं तो 16,400, 45 वर्ष के लिए लेते हैं तो 28,700, 55 वर्ष के लिए 48,800 और 65 वर्ष के लिए 85,900। तो ये है जैसे हो गया कि रेगुलर पॉलिसी टर्म लेते हैं तो हर प्लान ऑप्शन का अलग अलग खूबी भी है। इसमें एक चीज़ और नीचे देखा कि सम एश्योर्ड एस्केलेशन रेट 10%, लगभग 10% के हिसाब से इसमें सम एश्योर्ड रेट बढ़ता है। रिटायरमेंट एज 75 ईयर्स एंड सम एश्योर्ड बेनिफिट रिडक्शन फैक्टर 50% यहाँ मिलेगा। पॉलिसी टर्म अप टू एज 100 ईयर, पॉलिसी टर्म अप टू 100 ईयर्स, रिटायरमेंट एज 75 ईयर्स एंड सम एश्योर्ड रिडक्शन फैक्टर 50%। ये अलग अलग टर्म के लिए यहाँ दिखाया गया है। एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, इन्हांस लाइफ स्टेज प्रोटेक्शन। मतलब देखिए एक और इतनी बड़ी खूबी है कि आपका लाइफ स्टेज भी चेंज होता है। मतलब कि आप अभी अनमैरिड हैं तो फिर मैरिड होंगे, उसके बाद बच्चे होंगे तो फिर से एक बच्चे होंगे या 2 बच्चे होंगे, फिर उसके बाद हो सकता है हाउस लोन की मर्जी बने, या फिर मतलब जितने तरह की लायबिलिटी बढ़ती है उतने तरह का आप रिस्क कवर भी इंक्रीज कर सकते हैं। कितना कितना करना है, तो जैसे मैरिज हो गया, आपने जैसे अनमैरिड है तो अभी आपने पॉलिसी ले ली, मान लेते हैं 1 करोड़ की, ठीक है। और जैसे ही मैरिज हुआ तो आप 50% आप अपना प्रोटेक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। 50% सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50 लाख। 1 करोड़ का 50 लाख ले सकते हैं, अदरवाइज आप 25% भी ले सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है कि 50 ही लेना है। चाइल्ड बर्थ, जैसे ही एक बच्चा हो तो मैरिज के लिए तो आपने ले लिया, जैसे ही एक बच्चा हुआ तो आप 25% सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 25 लाख पर चाइल्ड बढ़ा सकते हैं। ये मैक्सिमम का लिमिट है कि 25 लाख ही एक बच्चे के लिए बढ़ेगा, और दूसरे बच्चा का लिए भी आप 25 लाख का फिर से सम एश्योर्ड इंक्रीमेंट कर सकते हैं। यानी अगर माने तो 2 बच्चा के लिए 50 लाख रुपए का रिस्क कवर यहाँ भी इंक्रीज कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं। और यदि उसके बाद ज़रूरत लगता है कि मुझे घर के लिए अपने पैसे से काम नहीं चलेगा तो हाउसिंग लोन लेना पड़ेगा, तो उस टाइम भी आप अपने प्राइमरी सम एश्योर्ड का 50% इंक्रीज कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते। ज्वाइंट लाइफ में खास क्या है देखिएगा, if you have opted for the benefit at policy inception, risk cover will be available to 2 lives, the primary lives insured and the secondary life insured. The sum assured applicable for secondary life shall be equal to 50% of the applicable sum assured। मतलब कि आपने यदि अपने लिए 50 लाख का पॉलिसी लिया तो पत्नी के लिए 25 लाख ले सकते हैं, या फिर 1 करोड़ का ले सकते हैं अपने लिए, तो पत्नी के लिए 50% ही होगा। ये एक यहाँ मैंडेटरी है। एग्जाम्पल के रूप में हम लेकर समझते हैं तो अच्छा आएगा। जैसे एक यहाँ बंधु है पूरब, क्या क्या नाम रखते हैं लोग, और देखिएगा यहाँ उनकी पत्नी एलिना है, एलियन रहती तो और मज़ा आता है ना। तो खैर पूरब जो है उनका एज 35 ईयर है और एलियन का 30 ईयर एज है, तो दोनों नॉन स्मोकर हैं, अच्छा बात है। कपल चूज एबीसीएल डिजिटल प्लान ये चूज करते हैं विद ज्वाइंट लाइफ कवर के लिए, और 30 ईयर्स एंड रेगुलर पे ऑप्शन रखते हैं। लेकिन ये दोनों व्यक्ति 30 वर्ष के लिए प्लान लेते हैं, और प्राइमरी लाइफ इंश्योर्ड मेल हैं ऑफ फॉर ए सम एश्योर्ड ऑफ 1 करोड़ रुपया एंड सेकेंडरी लाइफ कवर अप्लाइड 50 लाख। एक चीज़ और यहाँ बता देता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि प्राइमरी लाइफ मेल ही होंगे, फीमेल भी हो सकती हैं। जो अर्निंग पर्सन होते हैं वही क्लास 1 होते हैं और वही प्राइमरी होते हैं जो पे कर सकते हैं। अगर हस्बैंड नहीं कमाते होंगे और पत्नी अच्छी जॉब कर रही होगी तो वो प्राइमरी बन सकती है और हस्बैंड नहीं बन सकते हैं। 50% हस्बैंड का हो सकता है, क्योंकि यहाँ कहीं नहीं लिखा रहता है पॉल ज्वाइंट लाइफ में कि मेल ही आपके प्राइमरी होंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। द प्रीमियम फॉर बोथ ऑफ देम इज
पूरब फॉर सम एश्योर्ड 1 करोड़, द एनुअलाइज प्रीमियम 11,300 और एलिना फॉर सम एश्योर्ड 50 लाख, द एनुअलाइज प्रीमियम 4,305 रुपया। सो ज्वाइंट लाइफ प्रीमियम पेबल इज 11,300 प्लस 90% ऑफ 4,305 रुपया। यहाँ देखिएगा एक और अच्छी बात है कि अगर आप ज्वाइंट लाइफ लेते हैं तो विद 10% डिस्काउंट ऑन द प्रीमियम फॉर द सेकेंडरी लाइफ इंश्योर्ड, जो भी सेकेंडरी लाइफ इंश्योर्ड होंगे उनको 10% रिबेट मिलेगा जो भी उनका प्रीमियम आता है। तो ये हो गया ज्वाइंट लाइफ की फैसिलिटी। आगे हम लोग देखेंगे मैच्योरिटी एंड सर्वाइवल बेनिफिट। मैच्योरिटी बेनिफिट में क्या होगा, इफ द प्लान ऑप्शन 10 has been chosen the total premium paid less lodging for model premium if any will be payable at the end of the policy terms। मतलब आप पॉलिसी चला रहे हैं, भगवान करे कुछ ना हो, पॉलिसी टर्म तक आपने पॉलिसी कंटिन्यू चला लिया, उसके बाद से आपके जितना प्रीमियम आपने जमा किया होगा, जो भी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग है उसको काट छाट के आपको टोटल प्रीमियम पे कर दिया जाएगा, शुद्ध प्रीमियम आपको रिटर्न कर दी जाती है। सर्वाइवल बेनिफिट में देखेंगे कि ये प्लान ऑप्शन 9, अगर आपने सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में 9वां ऑप्शन लिया है तो इन द इवेंट ऑफ द लाइफ इंश्योर्ड सर्वाइव्स टिल द पॉलिसी एनिवर्सरी एज 60 इयर्स, सर्वाइवल बेनिफिट ऑफ 0.12% ऑफ सम एश्योर्ड पर मंथ इज पेड विद द फर्स्ट पॉलिसी मंथ एनिवर्सरी एंड कंटिन्यूइंग टिल द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म्स एंड डेथ ऑफ द लाइफ इंश्योर्ड विच एवर इज अर्लियर। मतलब हो गया कि अगर आपने 9वां नंबर पॉलिसी चूज कर लिया है कि मुझे सर्वाइवल बेनिफिट चाहिए, तो इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 60 वर्ष के बाद ही मिलेगा। 60 वर्ष यानी कि अगर आपने 80 साल की पॉलिसी ले ली, ये 9 नंबर ऑप्शन लिया सर्वाइवल बेनिफिट वाला, तो जैसे ही आपका 60 वर्ष एज होगा तो जमा करना आपका पॉलिसी बंद, ठीक है। उसके बाद से आपको 0.12% आपको मिलने लगेगा। मतलब जैसे मान लेते हैं आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ले ली है, 60 वर्ष एज हो गया, तो 60 वर्ष के बाद आपको 12,000 रुपया महीना मिलेगा गुरु। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ 0.12% ऑफ सम एश्योर्ड पर मंथ पेड विद द फर्स्ट पॉलिसी एनिवर्सरी। मतलब कि जो आपका फर्स्ट पॉलिसी एनिवर्सरी होगा उस दिन से लेकर 12,000 रुपया मंथली कंटिन्यू मिलेगा। सर्वाइवल बेनिफिट, फिर आगे हम लोग बोलेंगे डीजीसी डेथ बेनिफिट में क्या मजा है। तो इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डैमेज ऑफ द लाइफ इंश्योर्ड ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म्स, डेथ बेनिफिट विल बी पेड टू द नॉमिनी लीगल हायर असाइनी एज पर प्लान ऑप्शन चूजन। जैसे आपने प्लान ऑप्शन चूज किया उस तरह उस व्यक्ति को डेथ के बाद ये सारे सम एश्योर्ड पे कर दिए जाएंगे। लेकिन डिफरेंट क्या है कि फॉर प्लान ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 मतलब 6, 7 के लिए ये ऑप्शन नहीं है। डेथ बेनिफिट विल बी द सम एश्योर्ड ऑन डेथ पेबल इन लमसम। 6 और 7 ऑप्शन के लिए क्यों नहीं है, तो हम लोग आगे देखते हैं। फॉर प्लान ऑप्शन 6 डेथ बेनिफिट विल बी पेबल इन मंथली इंस्टॉलमेंट, क्योंकि प्लान ऑप्शन 6 कहता है कि अगर आप मेरे को लेते हैं तो मैं मतलब प्लान ऑप्शन 6 लेते हैं तो मैं आपको डेथ होने के बाद 1.25% ऑफ सम एश्योर्ड ड्यूरिंग द इनकम बेनिफिट टर्म आपको दूंगा। जैसे मान लेते हैं कि आपने पॉलिसी ले लिया, 40 साल के बाद आपका डेथ हो गया या 50 साल के बाद डेथ हो गया, तो उस दिन से पॉलिसी टर्म तक आपको 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लिया है तो 1,25,000 रुपया मंथली मिलेगा गुरु। कब तक मिलेगा, तो डेथ हुआ है उस दिन से लेके आपको पॉलिसी टर्म तक 1,25,000 रुपया 1 करोड़ के सम एश्योर्ड में कंटिन्यू मिलते रहेगा पॉलिसी टर्म तक। प्लान ऑप्शन 7 क्या कहता है कि डेथ बेनिफिट विल बी पेबल एज सम एश्योर्ड इन लमसम पेड इमीडिएटली प्लस लेबल मंथली इनकम पेड 10 years as 0.5% into sum assured connecting from the first policy anniversary on or after the date of death। तो मतलब हो गया कि अगर प्लान ऑप्शन 7 लेते हैं तो आपका जैसे ही डेथ होता है कभी भी पॉलिसी टर्म के अंतर्गत तो आपको सम एश्योर्ड पे कर दिया जाएगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आपने 1 करोड़ रुपये की पॉलिसी ली है और 50 वर्ष की आयु में डेथ हो जाता है और आपने 80 साल की पॉलिसी ली थी, तो 50वें वर्ष में आपको 1 करोड़ रुपया पे कर दिया जाएगा नॉमिनी को, ठीक है। और उसके बाद 0.5% ऑफ सम एश्योर्ड का मतलब हो गया कि 50,000 रुपया ये रेगुलर आपको पॉलिसी टर्म तक मंथली रूप में कंटिन्यू मिलते रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, तो प्लान ऑप्शन 7 भी बेस्ट है, प्लान ऑप्शन 6 भी बेस्ट है। जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं पॉलिसी के रूप में। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बताएंगे कि ये पॉलिसी जब भी लीजिए तो सारे चीज़ छानबीन के लीजिए, देख के लीजिए। हालांकि मैंने बहुत सारे चीज़ को कवर किया है जो इम्पोर्टेंट है और आपका
कोई भी एडवाइज़र नज़दीकी हो उससे लीजिए। ऑनलाइन में मेरे देखने से बहुत अच्छा होता है, ऑनलाइन में बहुत सारे रिबेट मिल जाते हैं, लेकिन सर्विसिंग में थोड़ी सी तो दिक्कत होगी ना गुरु। इसीलिए एडवाइज़र कोई करीबी खोजता है कि एजेंट एडवाइज़र जो मेरा करीबी रहेगा तो वो हर काम में हर तरह से हमको सपोर्ट करेगा, या फिर अगर किसी तरह का मिसहैपनिंग होता है तो वो उसमें भी वो देखता है, हर मोड़ पे हर पड़ाव पे परिवार को एक सुकून देता है, सांत्वना देता है। तो इसलिए दोस्तों बोलेंगे कि इस पॉलिसी को क्लियर देखिए, समझिए, फिर से एक बार में समझ नहीं आए तो दूसरा बार में समझिए, और देख के ज़रूर जानने के बाद ही कोई पॉलिसी लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होता है। एट लास्ट फ्रेंड्स ये बोलेंगे कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि इससे हम लोग को हौसला मिलता है। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।